मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सावलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी। जब पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि आज जो शासन व्यवस्था है उसमें राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो आधुनिक शासन तंत्र है, जो शासन प्रणाली है, उसमें राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकतंत्र को चलायमान करने में राजनीतिक दलों की भूमिका अपरिहार्य हो गई है। यानी लोकतंत्र को अगर वाइब्रेट रखना है तो राजनीतिक दल होना अनिवार्य है। आज लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक भी है और अनिवार्य भी है। यानी कि बिना राजनीतिक दलों के हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण भी कहा जाता है। यदि राजनीतिक दलों को सरकार का चौथा अंग कहा जाए तो आज के युग में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब राजनीतिक दलों के अपने महत्व के बारे में बात करें तो कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की टिप्पणियों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। जैसे प्रसिद्ध विचारक, राजनीतिक विचारक मुंद्रो ने कहा है कि लोकतंत्रात्मक शासन दलीय शासन का ही दूसरा नाम है। विश्व के इतिहास में कभी भी ऐसी कोई स्वतंत्र सरकार नहीं रही जिसमें राजनीतिक दल का अस्तित्व न हो। यानी कि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है पार्टी गवर्नमेंट, और आज तक कोई भी सरकार लोकतंत्र में ऐसी नहीं है जो बिना पॉलिटिकल पार्टी के हो। इसी प्रकार ह्यूबर ने कहा है, प्रजातंत्रात्मक यंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य है। यानी जिस प्रकार कोई गाड़ी या मशीन चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल तेल आवश्यक होता है, उसके बिना वो मशीन ऑपरेट नहीं हो सकती, काम में नहीं आ सकती, चल नहीं सकती। उसी प्रकार जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको भी चलाने के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। जो लोकतंत्र का जो दूसरा दो रूप होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र में सरकार और संसद का जो आधार है वह राजनीतिक दल है। उन पर दलों का ही वर्चस्व रहता है। यानी सरकार और संसद में राजनीतिक दल ही प्रभावी रहते हैं। इसी प्रकार मैकियावर ने कहा है कि जिस राज्य में दल पल्लानी न होती हो उसमें क्रांति सरकार को बदलने का एकमात्र तरीका है। यानी अगर सरकारों का रोटेशन होना है, सरकार बदलनी है, तो उसके लिए दल प्रणाली आवश्यक है। अन्यथा अगर दल नहीं है तो फिर रिवॉल्यूशन ही होगी सरकार बदलने के लिए। रिवोल्ट ये एक तरीका है। इसी प्रकार राजनीतिक इंग्लैंड के राजनीतिक विचारक लॉस्की ने कहा है कि राजनीतिक दल देश में तानाशाही या अधिनायकवाद से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है। यानी जब दल होंगे तो तानाशाही नहीं होगी। इसी प्रकार मेरिट ने तो दलों को सरकार की पूरक संस्था माना है। यानी गवर्नमेंट की सप्लीमेंट्री ऑर्गेनाइजेशन कोई है तो वो राजनीतिक दल है। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे शासन व्यवस्था कोई सी भी हो, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था हो चाहे संसदीय शासन व्यवस्था, सबके लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। जो राजनीतिक दल लोगों की राजनीतिक शिक्षण का कार्य करते हैं, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जो दल विजेता होता है वो सरकार बनाता है और जो दल विजेता नहीं बन पाता वो विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाता है। यानी कि लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। अब हम राजनीतिक दलों की परिभाषा के बारे में बात करते हैं कि जब राजनीतिक दलों की परिभाषा की बात देखें तो हम देखते हैं कि राजनीतिक दल व्यक्तियों के ऐसे समूह हैं जो कुछ समस्याओं के रूप में और उनके समाधान के संबंध में एकमत होते हैं और जिन्होंने सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित होकर काम करने का निश्चय किया। यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो लोगों की समस्याओं के बारे में एकमत होता है, उनको रिजोल्व करने के बारे में सहमत होते हैं और जो सामान्य हित के उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए संगठित होकर काम करते हैं। इंग्लैंड के कंजर्वेटिव थिंकर एडमंड ब्रक ने
राजनीतिक दल के बारे में 3 बातें बताई हैं कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए 3 चीजें होना आवश्यक है। पहला है सार्वजनिक उद्देश्य, यानी राजनीतिक पॉलिटिकल जो पार्टी होती है उसका पर्सनल उद्देश्य नहीं होता, अपितु तो उसका पब्लिक उद्देश्य होना चाहिए, यानी सार्वजनिक या राष्ट्रीय हित, और उस राष्ट्रीय हित को प्राप्ति के लिए उसको कार्य करना चाहिए। और इस सार्वजनिक उद्देश्य और हित की प्राप्ति के लिए वो राजनीतिक दल का एक अपना कैडर या संगठन ऑर्गेनाइजेशन होता है। इस पर हम जो कह सकते हैं व्यक्तियों के किसी भी समूह को जो समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है दल कहते हैं, और उस दल का उद्देश्य अगर राजनीतिक हो तो वह दल राजनीतिक दल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दलों के प्रमुख तत्व अथवा विशेषताओं की। तो राजनीतिक दल या की जो पहली विशेषता है, जो पहली एसेंशियल एलिमेंट है, वह है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी दल है उसका अपना एक कैडर होना चाहिए उसका, और उसमें उसके कुछ लिखित और अलिखित नियम होने चाहिए, उपनियम होने चाहिए, उसका अपना एक अपने ऑफिसेज होने चाहिए, उसके अपने पार्टी के पदाधिकारी होने चाहिए। ये सारी चीजें मिलकर एक राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं। इसी के साथ दूसरे जो विशेषता है, एलिमेंट है, वो है मूलभूत सिद्धांतों में एकरूपता, कि राजनीतिक दलों में विचारों में विभिन्नता हो सकती है, परंतु जो मुख्य जो देश के जो आधारभूत सिद्धांत होने चाहिए देश के लिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में उनमें आम सहमति या एकरूपता पाई जाती है। और तीसरी जो विशेषता वो है कि कोई भी राजनीतिक दल होता है उसका जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है सत्ता की प्राप्ति करना, और सत्ता की प्राप्ति करके वो शासन में आता है, शासन के माध्यम से वह अपने सार्वजनिक या राष्ट्रीय हितों का क्रियान्वयन करता है। अब जो राजनीतिक दल का अगर उद्देश्य देखा जाए तो मुख्य जो उद्देश्य है वह है कि राजनीतिक दल सार्वजनिक हित की बात करता है, यानी कि सत्ता प्राप्त करके वह पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेगा। और जो सत्ता प्राप्ति के राजनीतिक दलों का जो साधन है, तरीका है, वह क्रांतिकारी या हिंसात्मक नहीं हो सकता, अपितु संवैधानिक प्रावधानों का माध्यमों का प्रयोग करते हुए सत्ता की प्राप्ति करते हैं। यानी लोकतंत्र के अंदर निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, उस निर्वाचन की प्रक्रिया में सहभागिता करते हुए, भागीदारिता करते हुए, कानून सम्मत साधनों का प्रयोग करते हुए, मार्गों का प्रयोग करते हुए सत्ता तक पहुंचते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि राजनीतिक दल जो सत्ता में सत्तारूढ़ नहीं हो पाता है ना, वो राजनीतिक दल जब तक सत्ता में नहीं आते तब तक विरोधी दल की भूमिका निभाते हैं, और सत्तारूढ़ दल को अपनी आलोचनाओं के माध्यम से, अपने सजेशंस के माध्यम से, पब्लिक डीलिंग के माध्यम से, अनेक प्रकार के जो सार्वजनिक संवैधानिक साधन है उनका प्रयोग करके उस सत्ताधारी दल की जो राजनीतिक निरंकुशता हो सकती है उसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं, और वह उस सत्ताधारी दल को जनहित में कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो राजनीतिक दल है वह आम जनता के हित के लिए कार्य करता है। आम जनता को अपनी रैलियों के माध्यम से, अपने प्रचार के माध्यम से, अपने जो सार्वजनिक रूप में जो कार्य किए जाते हैं जनहित के लिए, उनके माध्यम से वह उनको जनता का राजनीतिक शिक्षण करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो दल होते हैं वो एक कुछ सिद्धांतों पे कार्य करते हैं, और उन सिद्धांतों पे कार्य करते हुए वो सत्ता की प्राप्ति करते हैं, और सत्ता की प्राप्ति के माध्यम से वह सार्वजनिक हित या जनहित का कार्य करते हैं। इसके लिए उनका एक संगठनात्मक ढांचा होना आवश्यक है।